केंद्र सरकार ने गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस एफआरपी को 10 रुपए बढ़ाने का फैसला किया है। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बारे में फैसला किया गया। अब गन्ने की एफआरपी 275 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 285 रुपए हो गई है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले से देश के 1 करोड़ गन्ना किसान परिवारों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि बीते साल सरकार ने 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 190 करोड़ लीटर एथेनॉल की खरीद की, लेकिन जिस तरह से बीते साल सरकार ने एफआरपी में कोई इजाफा नहीं किया था और इस साल महज 10 रुपए बढ़ाए हैं, उससे किसानों को कितनी राहत मिल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारें अपने यहां अलग से गन्ने का दाम तय करती हैं, जो कि सामान्य तौर पर एफआरपी से ज्यादा होता है, जिसे स्टेट एडवाइस प्राइस कहते हैं, यानी एसएपी। गन्ना किसानों के लिए इस साल भी परंपरा के अनुसार जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस है, लाभकारी मूल्य बढ़ाकर दिया है। अब 285 रुपए पर क्विंटल यानी 2850 रुपए एक टन का दाम निश्चित हुआ है और 1% अगर रिकवरी बढ़ेगी, 10% रिकवरी के आधार पर यह है, लेकिन अगर 11% रिकवरी होती है तो 28 रुपये 50 पैसे ज्यादा मिलेंगे पर क्विंटल और 9.5 या उससे भी कम अगर रहता है तो भी गन्ना किसान को संरक्षण देते हुए 270 रुपए का दाम मिलेगा। ये निर्णय भी किया है, 270 रुपए 50 पैसे 75 पैसे। तो इससे 1 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। जो आज 10 रुपए भारत सरकार ने गन्ने पे बढ़ाया है, जो एफआरपी बढ़ा है, ये बहुत कम है और इसका लाभ कुछ स्टेट को नहीं होगा। तो हमारा ये है सरकार से कि 325 रुपए के आसपास ये होना चाहिए, जिससे पूरे देश के किसानों को लाभ हो सके। कैबिनेट का फैसला आया है और कैबिनेट के फैसले में गन्ने का जो उचित और लाभकारी मूल्य है एफआरपी, उसे 10 रुपए बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इससे असल में गन्ना किसानों को कितनी राहत मिलेगी, क्या प्रतिक्रिया है। इस पर बातचीत करने के लिए वीएम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता, फोन लाइन पर। वीएम सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया। मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी, मेरे ख्याल कैबिनेट को भी शर्म आती होगी 10 रुपए बढ़ाने में। 2 साल से उन्होंने गन्ने का रेट एफआरपी नहीं बढ़ाया था और अब जो है वो जो 10 रुपए बढ़ा रहे हैं, उन्होंने ये भी देखा होगा कि कितनी महंगाई होगी 2 साल के अंदर। डीजल कहां से कहां पहुंच गया है, खाद क्या है, बीज का क्या हाल है, कीटनाशक कहां चले गए हैं, लेबर जो है छिलाई होती है, छिलाई कितनी महंगी हो गई है। मेरे ख्याल उनको भी बढ़ाते बढ़ाते शर्म आ रही होगी कम से कम। पर अच्छा होता कि या तो इसको इग्नोर कर देते, बढ़ाते ही नहीं, और बढ़ाते तो ढंग से बढ़ाते, कम से कम कि किसान को लगता कि हम कुछ बढ़ाया है। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। और जबकि जो है विधानसभा में उत्तर प्रदेश के जब मालूम किया गया, एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा 2 साल पहले कि यहाँ पर प्रोडक्शन का रेट 290 रुपए क्विंटल है और आज आप 285 रुपए डिक्लेयर कर रहे हो। कहीं ना कहीं तो इनको भी शर्म आनी चाहिए। जी, और एक और बात जो उम्मीद थी कि जो सेलिंग प्राइस है चीनी का, उसको भी बढ़ाकर 33 रुपए करने की बात हो रही थी। उस पर जो मिल मालिकों का या इस्मा का कहना है कि जब भी इस तरह की चीज होती है तो एक मिसमैच होता है, जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और जो सेलिंग प्राइस है, और इसके बीच अगर एफआरपी फिर बढ़ जाती है तो ये मिसमैच और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा तो कहना बड़ा सीधा है, ये मिली भगत है मिल मालिकों की और सरकार की। सरकार इनकी जेब में है या मिल मालिक इनकी जेब में, हमें मालूम नहीं कौन किसकी जेब में है। जहां तक का सवाल उठता है, एक चीनी को लेके बैठ जाते हैं। चीनी का रेट कभी भी इस 2 साल में 32 रुपए से कम कभी नहीं हुआ किलो का, और ये लोग बात कर रहे हैं। इनका शराब का देख लो क्या हाल है। इनका आप देख लीजिए कि जो मोलेसिस है उसमें जो सीरा बनता है, फिर को जनरेशन है, उसके आप देख लीजिए
कि बिजली जो बनती है क्या रेट चढ़ गया है। जैविक की खाद जो है आज ये बगान के अंदर खाद भेजते हैं 400-500 रुपए कट्टा। अरे हर कहीं से तो पैसा कमा रहे हैं, उनकी बात नहीं करना चाहूंगा। मुझे ये है कि किसान का जो है आज किसान बुरे हाल है। गन्ना किसान ससौली में आत्महत्या कर गया है। ससौली में महेंद्र सिंह टिकैत साहब के यहाँ आत्महत्या कर गया है। तब तो कम से कम सरकार को देखना चाहिए था, तब भी नहीं देखेगी तो आदमी क्या कहेगा। जी शुक्रिया इस बातचीत के लिए और इस प्रतिक्रिया बहुत को शुक्रिया। हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।